हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी टेपलसी आयोग ने एएनएम 5272 के बाद हुई परीक्षाओं के परिणाम तो जारी कर दिए हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर 1224, लेकिन हमारा परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। अब दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि दिनांक 10 अगस्त को सुबह 8 बजे ब्रजेश पाठक जी के आवास पे सभी एएनएम के स्टूडेंट पहुंच रहे हैं और बड़ी अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी इस कन्फ्यूजन में है कि धरना प्रदर्शन होगा वहाँ पे। कुछ के फैमिली वाले बोल रहे हैं कि लाठी डंडे पड़ेंगे, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे पड़े थे, मत जाओ, रिजल्ट आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। कुछ लोग कट ऑफ की कन्फ्यूजन में है कि कट ऑफ में हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, डीवी की कट ऑफ 45 से 50 के बीच जाएगी। जिस एएनएम के टोटल जोड़ के 45 से 50 के बीच में भी नंबर हैं, तब भी उसको मतलब एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि डीवी के लिए क्वालिफाई होंगी वो और उनका डीवी होगा। फाइनल किसका होगा किसका नहीं होगा ये थोड़ी आगे की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारा रिजल्ट है, अगर आप लोग शांत रहे तो मुझे लगता है कि बहुत देरी देखने को मिलेगी और 3-4 साल तक ये भर्ती लटकी रहेगी। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यूपी टेपलसी आयोग की आप कोई सी भी वैकेंसी उठा कर देख लेना, 3 साल से मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 3 साल, मिनिमम वाले टाइम बता रहा हूँ, 3 साल मिनिमम और मैक्सिमम 5 साल लगते हैं फाइनल होने में। अभी के अकॉर्डिंग अगर आप इस तरीके से रहे तो 5 साल फिक्स कर लेना, लेकिन आप चाहते हैं कि आप जल्दी से आपका रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट के आने के बाद जो अगला कैलेंडर जारी होगा उसमें आपका डीवी का शेड्यूल जारी होना चाहिए। तो उसके लिए सभी स्टूडेंट एक बड़ी संख्या में लखनऊ, ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और एक बात सबसे बड़ी खास बात बताऊं, आपने उनको उस पद तक पहुंचाया है और आपने उनको बोर्ड भी दिया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपकी जो भर्ती है उन्हीं के विभाग के अंतर्गत आती है। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत आराम से और बहुत प्यार के साथ आपकी बातों को सुनेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है, जो स्टूडेंट डर रहे हैं जाने से, आप उनके मेहमान हैं, क्योंकि वो इसीलिए टाइम देते हैं सुबह में हर मंडे को, सोमवार को, कि प्रदेश में जो भी समस्याएं हो रही हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हो, चाहे पुलिस विभाग के अंतर्गत हो, चाहे नई भर्तियों को लेकर हो, चाहे पुरानी भर्तियों को लेकर हो, या किसी और महिला कल्याण विभाग हो, कि कोई भी विभाग हो, अगर उससे संबंधित या ट्रांसफर है, कोई भी समस्या है, तो उसी लिए बैठे हैं। तो आप उनके मेहमान हैं, ना कि आप पर लाठी चार्ज किए जाएंगे, बल्कि आपको वहाँ पहुँचेंगे तो सुबह में सबसे पहले मिलने से पहले पूड़ी और आलू पूड़ी की सब्जी मिलती है, यानी कि नाश्ते के रूप में आपको पहले नाश्ता कराया जाएगा, उसके बाद देन आपसे मिलते हैं। तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और आराम से बैठ के, कोई ये नहीं कि आप वहाँ पे हल्लम गुल्लम करना है। बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारा संवैधानिक तरीका है, कोई भी उसमें अराजक तत्व अगर है तो उनसे आपको बच के रहना है। बस हमें सिंपल तौर पे एक अपनी ग्रुप के तौर पे एक जगह खड़े होकर अपनी बात को भारी संख्या में उनको देखते हुए रखना है कि हमारा जो परिणाम है वो जारी हो जाना चाहिए। और हमसे बाद में जो परीक्षाएं हुई हैं उसका एग्जाम बिल भी आपको देना है, जैसे कि स्टेनो 1224 और भी अन्य परीक्षाएं हैं जिनका परिणाम आयोग ने जारी कर दिया है, लेकिन एएनएम 5272 का परिणाम जारी नहीं किया है। हमारी फैमिलीज इशूज़ हैं, कुछ एएनएम ऐसी भी हैं जो मेरे पास कांटेक्ट की हुई हैं, जिनकी एज काफ़ी है, लेकिन उनके बच्चे 10th 12th में हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान हैं, फैमिलीज़ के बहुत टॉर्चर सहन कर रही हैं। तो उनके कंडीशन को देखते हुए लगता है कि एएनएम का रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए और जल्दी उसका जो डीवी शेड्यूल है वो भी जारी हो जाना चाहिए। तो मैं सभी एएनएम से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को मुझे जानता हूँ मैं आपके पास हर एएनएम 1 2 3 3 4 4 व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, तो कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 2 बार शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल जो भी हो। और अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने फ्रेंड 1 को या 2 को कन्वेंस करें किसी तरीके से। और कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, मेरा नंबर भी सब कुछ उसी में है और उसमें मैंने लोकेशन भी डाल दी है। मैं ठीक 7 बजे 2-4 मिनट ऊपर नहीं कह सकता, पहले भी हो सकता है, लेट नहीं होगा, पहले ही होगा मेरा। ठीक 7 बजे मैं रेलवे स्टेशन से जो भी रैपिडो या जो भी ऑटो करके जाना होगा मुझे ब्रजेश पाठक जी आवास पे, 7:30 बजे पहुंच जाऊंगा। तो जो ब्रजेश पाठक जी आवास पे डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं उनके लिए भी लोकेशन प्रोवाइड है, फिर से लोकेशन प्रोवाइड करा देंगे। या आप रेलवे स्टेशन से आप जाना चाहते हैं तो बंदरिया बाग के नाम से फेमस है,
आप बोल सकते हैं, या ब्रजेश पाठक जी आवाज़ भी बोलेंगे तब भी ऑटो वाला वहीं पहुंचा देंगे। अगर रैपिडो से जाती हैं तो 100 या 90 रुपये का टिकट है रैपिडो से, जिसमें ऑटो से जाती हैं तो 4-5 लोग, उसमें 3-4 लोग आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर 3-4 एएनएम है आप लोग तो रैपिडो कर सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट होगा, वही 30-40 रुपये का किराया पड़ेगा। तो कोई भी आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के फैमिली अलाउ ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हिम्मत रखना और एक बड़ी संख्या के साथ में आप लोग पहुँचें, वहीं हम सब लोग मिलेंगे। अन्य टीचर्स भी आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं। और मैंने ये भी पिछली वीडियो में आग्रह किया था कि अन्य जिन टीचरों ने आपको पढ़ाया है, हालांकि मैंने तो नहीं पढ़ाया, मैं तो UPSSC आयोग से बिलोंग, जितनी भी वैकेंसियाँ उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये एएनएम नहीं, कोई सी भी वैकेंसी हो, तो मेरा तो वर्क यही है। लेकिन जिन टीचरों ने आपको पढ़ाया है, जिनसे आपने पेड कोर्स परचेज़ किया था, या जिन्होंने आपसे कुछ फीस ली है, इनकम की है, तो मुझे लगता है उन्हें भी सपोर्ट में आना चाहिए। और मुझे लगता है मेरी वीडियो पढ़ने के बाद उनको भी एक एक वीडियो बना देनी चाहिए। अब वो नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब वो आप लोगों के सपोर्ट में नहीं है, आपके दुख को नहीं समझ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं। हम किसी टीचर को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जेन्युइन, एक इंसानियत के नाते उन्हें अगर जा नहीं सकते हैं, टाइम नहीं है, तो एक एटलीस्ट 2-2.5 मिनट की वीडियो बना देंगे तो एक बच्चों में क्या है, मोटिवेशनल मिलती है। हम वीडियो क्यों बना रहे हैं बार बार, ताकि आप भूल ना पाएँ, आप मोटिवेट रहें, यही हमारा लक्ष्य है। बाकी हमें कोई ऐसा तो नहीं है कि हम 10-20 हज़ार का कोर्स बेच देंगे, वीडियो इसलिए बना रहे हैं। ये हमें खुशी लग रही है इतनी दूर जाने में, एक वादा कर दिया है आप लोगों को, और आप लोग हमसे उम्मीद रख रहे हैं कि सर आपको चलना ज़रूर है। तो हम नहीं चाहते कि आप डिमोटिवेट हों, क्योंकि हम मना कर देंगे, हम नहीं जा रहे, तो और बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। जहाँ संख्या 50 की संख्या में पहुँचनी थी वहाँ 10 पहुँचेगी, और जहाँ 100 पहुँचनी थी वहाँ 50 पहुँचेगी। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार हम एफर्ट लगाएं, अच्छा एफर्ट लगाएं, और अपनी बात को माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक जी, स्वास्थ्य मंत्री, उन तक हम अपनी बात रखें कि आपके विभाग का मैटर है ये, और हम जो भर्ती है हमारी काफ़ी समय से लंबित है, इसका रिजल्ट जल्दी जारी करके इसका DV शेड्यूल जारी किया जाए, ठीक है, और इसको जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए, ठीक है। तो बाकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका रिप्लाई मैं ध्यान से पढ़ता भी हूँ और देखूँगा भी। बाकी आप लोग कौन कौन आ रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इससे ये लगेगा हाँ इतनी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं, ठीक है। बाकी हम ध्यान रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपनी बात को रखनी है, संवैधानिक तरीके से बात को रखनी है, कोई भी हल्ला गुल्ला हाय किसी बात के नारेबाजी। आप, मुझे उम्मीद है आप वैसे तो फीमेल हैं तो इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देंगी, लेकिन फिर भी हम प्रशासन की तरफ से भी आपसे अपील, शासन प्रशासन दोनों की तरफ से अपील करते हैं कि इस तरीके से कंडीशन क्रिएट ना हो पाए, ठीक है। आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन भी है और विनती भी है, क्योंकि उस सारी चीज़ों का अगर कुछ ऐसी घटना वहाँ क्रिएट होती है तो उस सबका जो परिणाम है वो हम जिम्मेदार होंगे, हम पर पड़ता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।